खबर से जुड़े हुए। इसी के साथ आप लोग करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि लद्दाख में हुई हिंसक घटनाओं के बाद सोनम वांगचुक को कल हिरासत में लिया गया था। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए लद्दाख के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एसडी सिंह जामवाल ने बताया कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने का इतिहास रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि एफसीआरए के उल्लंघन का भी सामना, जो पूरा मामला है, उन पर चल रहा है। तमाम एजेंसियां इन मामलों की जांच कर रही है। और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लद्दाख की, जहां पर परिस्थितियां अभी फिलहाल नियंत्रण में है। दरअसल ये वही लद्दाख है जहां इससे पहले हमने देखे कि अलग अलग कई सारी हिंसक घटनाओं की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन फिलहाल अब आज वहां पर परिस्थिति कंट्रोल में है, काबू में है। लगातार पुलिस और प्रशासन वहां पर काम कर रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें कि लद्दाख में हुई हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के भी सबूत मिले हैं। और ऐसे में एसडी सिंह जामवाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। एफसीआरए की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ, हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है, वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। तो लद्दाख के डीजीपी ने बताया कि हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के पूरे सबूत मिले हैं। इसके साथ ही एसडी सिंह जामवाल ने यह भी बताया कि जांच के दौरान 3 नेपाली नागरिकों के शामिल होने के भी सबूत मिले हैं। आइए आपको सुनाते हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर जिस दिन हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए, उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए, उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त नीरज सिंह का, जो इस वक्त लेह में ही मौजूद है। नीरज, सबसे पहले तो आप वहां के हालात अभी इस समय किस तरीके के हैं, क्योंकि हमने जो तस्वीरें दिखाई है अपने दर्शकों में, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि फिलहाल हालात कंट्रोल में है। नीरज, देखिए, बिल्कुल हालात कंट्रोल में हैं। और एक नया अपडेट है कि अब से थोड़ी देर पहले ही जो लेह के कुछ मार्केट हैं वो ओपन किए गए हैं। और जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे जनरल स्टोर हो, इसके अलावा जो वेजिटेबल शॉप्स हो, फ्रूट शॉप्स हो, दूध और दही की दुकानें हैं, वो कुछ समय के लिए खोली गई हैं। 3 घंटे का एक तरीके से जो रिलैक्सेशन है वो लोगों को दिया गया है। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने घरों से निकलकर जरूरत की जो चीजें हैं वो खरीद रहे हैं, जनरल स्टोर से, वेजिटेबल शॉप्स और फ्रूट शॉप से। तो ये अभी का अपडेट है। और धीरे धीरे हम कहें कि जो लेह का जीवन है वो पटरी पर लौट रहा है। हालांकि अभी भी कुछ एक प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो ज्यादातर दुकानें हैं वो बंद हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का ये कहना है, खुद जो डीजीपी हैं उनका भी ये कहना है कि आने वाले समय में इस छूट को और ज्यादा समय के लिए बढ़ाया जाएगा। और कुछ एक समय के बाद पूरी तरीके से जो मार्केट है वो खोल दिए जाएंगे और लेह का जो जीवन है वो सामान्य रूप से लोग जी सकेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कई सारे चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सामने रखे हैं। चाहे पाकिस्तान से लिंक की बात हो, नेपाल से लिंक की बात हो, बाहरी हस्तक्षेप से भी इनकार नहीं किया गया है। क्योंकि उनका ये कहना है कि जो लेह के लोग हैं वो शांतिप्रिय लोग हैं। इससे पहले इस तरह की घटना कभी देखने को नहीं मिली। और आपने देखा भी था कि किस तरीके से उग्र भीड़ जो पुलिस के जो लोग थे, प्रशासन के जो लोग थे, और इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि 3 जो लद्दाख पुलिस की जो महिलाएं हैं जहां पर छुपी हुई थी वहां पर आग लगा दी गई थी और बड़ी मुश्किल से उन महिलाओं को बाहर निकाला गया। तो अब स्पष्ट है कि इस घटना के पीछे निश्चित तौर पर
कहीं ना कहीं जो तार हैं वो दूसरी जगह जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बिल्कुल। सोनम वांगचुक का नाम उन्होंने लिया कि किस तरीके से सोशल मीडिया का उन्होंने प्रयोग किया, किस तरीके से जो यूथ है उसको भड़काने की कोशिश की, नेपाल में जो अराजकता, इसके साथ ही बांग्लादेश और श्रीलंका में जो अराजक स्थिति हुई थी उसका लगातार उन्होंने जिक्र किया। तो अब साफ हो जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ का जीवन तो सामान्य होगा ही, लेकिन जो लोग इस हिंसा में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो इंटरनल लोग हों या एक्सटर्नल लोग हों, यानी कि आंतरिक या बाहरी जो भी लोग होंगे उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पूरी खबर से जुड़े हो और इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।